आराम से 5 से 8 साल तक वेट कर सकते हैं अपने निवेश किए हुए पैसों का रिटर्न पाने के लिए। वो 5 से 8 साल तक का वेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन उनका जो रिटर्न आएगा, फिर वो उस रिटर्न को खुद तो यूज करेंगे ही करेंगे, साथ में उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी यूज कर पाएंगे उस रिटर्न्स को, राइट। देन उसके बाद में आती है आपकी बिजनेस क्लास कैटेगरीज। यहाँ पर आपका जो वेटिंग पीरियड हो सकता है वो पूरा का पूरा जीवन भी खपाया जा सकता है एक बिजनेस को एक बहुत बड़े लेवल पर ले जाने के लिए। इट मीन्स अगर हम कम से कम बात करें तो इसमें 10 से 15 साल का समय चाहिए होता है किसी बिजनेस को अच्छे लेवल पर सेटअप करने के लिए। यहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, ऐसे ही वो एम्पायर बड़ा होता चला जाता है। और उस तरीके से हम लोग इसको हम लोग एक बाइफर्गेशन कर सकते हैं कि जिसको जितनी जल्दी डिमांड है पैसे की, राइट, वो उतना ही सबसे नीचे दर्जे पर होता है। लेकिन जो के अगेंस्ट में पेशेंस रख के बैठा होता है, राइट, उसको बहुत बड़ा पैसा यहाँ से मिल सकता है। ओके, और मैं विपुल जी के पास जब मैं चलूंगा तो विपुल जी से भी चाहूंगा कि इस चीज को थोड़ा सा और अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए तो अच्छा रहेगा, राइट। लेकिन आगे चलने से पहले मैं अभी 82 पार्टिसिपेंट से सभी को बोलना चाहूंगा कि प्लीज आज के सेशन में, राइट, आज के सेशन में जो भी नए लोग हैं प्लीज वो तो हैंड रेज कीजिए ही। वेरी गुड, हुकुम सिंह राठौर जी मोस्ट वेलकम, राइट। और अगर आज के जूम सेशन में, अच्छा ठीक है, 2022 में, आज 2022 में वीटर की जो जूम मीटिंग पहली बार अटेंड कर रहे हैं वो सभी लोग हैंड रेज कीजिए। अश्वनी जी मोस्ट वेलकम। आई रिपीट, 2022 के अंदर जो भी इसको पहली बार अटेंड कर रहे हैं वो अपना हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड, फंटेस्टिक। लेकिन अभी भी लोगों को समझ में नहीं आया। अश्वनी जी वेलकम, दीपक वशिष्ठ जी वेलकम, शिवानी पाटिल जी मोस्ट वेलकम, वेरी गुड अश्वनी जी। पंकज मोरिया जी वेलकम, चांद्रजन जी वेलकम, प्रभात जी वेलकम, Vivo X70 मोस्ट वेलकम, राम जी वेलकम, विनोद जी वेलकम, रवि राज जी वेलकम, अनिल कुमार जी वेलकम, बाला साहब जी वेलकम, कामेंद्र सिंह वेलकम, बालकृष्ण मौर्य जी मोस्ट वेलकम, ललित छाजर जी मोस्ट वेलकम, आयुष कुमार जी वेलकम, एंड्रॉइड ब्लू एंड्रॉइड भैया अपने नाम से आए करो मोस्ट वेलकम, मोहन मालकानगिरी जी मोस्ट वेलकम, मुकेश विश्वकर्मा जी मोस्ट वेलकम, नरेंद्र राय जी मोस्ट वेलकम, एंड इंडिया दावा मोस्ट वेलकम, अनिल कुमार जी वेलकम, विटर मोस्ट वेलकम, जगदीश कुमार राय मोस्ट वेलकम, रमेश चंद्र मीणा जी वेलकम, बसंत वेलकम। तो ओवरऑल मैं बोलना चाहूंगा राजकुमार शेष जी मोस्ट वेलकम, निरंजन भारती जी मोस्ट वेलकम। यस, तो लगभग 50% तक तो मेरी आवाज पहुंच गई जो मैं पूछना चाह रहा था कि भैया 2022 के अंदर हम लोग का पहला सेशन हम लोग ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग 2022 के अंदर पहली बार ही इस जूम मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। तो ये बेसिकली सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, कुछ लोग सुनते हैं लेकिन सुन के भी अनसुना कर देते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, उनका जो माइंड सेट है वो मतलब अपने बॉडी को तो यहाँ पे लेके आ गए लेकिन अपने दिमाग को इधर लेके नहीं आए, राइट। और मैं विपुल जी से, यस प्लीज, और यस वेलकम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर वो ये कि आज हम लोग सबसे पहले एक शानदार वीटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन को देखेंगे विपुल जी के माध्यम से, राइट। और क्या कुछ हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, ओके, क्या कुछ हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक जिस कंट्री में हम लोग हैं अगर वहां पर सिचुएशंस नॉर्मल नहीं रहती तो वहां पर बिजनेस करना बहुत टफ होने लगता है, राइट। तो आज हम लोग पूरे के पूरे पैन इंडिया को एक बार चर्चा करेंगे उसके ऊपर, कहाँ कैसा क्या कुछ उनकी सरकारें, उनके राज्य की जो सरकारें हैं वो कुछ करने वाली हैं, राइट, उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, राइट। देन आफ्टर ऑल उसके बाद जैसे हम लोग जानते हैं कि भैया स्टेजेस चेंज होती हैं बार 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 बार, तो अब अगली स्टेजेस कब आने वाली है, और उस स्टेज अपडेट होने से पहले हमारे पास उससे भी बड़ा क्या अपडेट आएगा, राइट। उन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ओके। और जब तक आपका पीपीटी रेडी हो रहा है, ओके, तब तक हम लोग एक बार विपुल जी के पास चलते हैं। तो विपुल जी थोड़ा सा समराइज करेंगे उसी 4-5 कैटेगरीज को,
तो मुझे लगता है कि और उसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन जो लोग बाद में भी एड ऑन हुए हैं, जुड़े हैं हमारे साथ में, तो उसको भी हम लोग ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। विपुल जी, आर यू रेडी? प्लीज कम हियर सर। कहाँ पर हो सर? ओके, जस्ट मिनट भाई। ओके 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 ओके, वेरी गुड सर। ऑलराइट, अभी सभी लोग अपना हैंड्स डाउन कर सकते हैं, नॉट एन इशू सर। और यस प्लीज, सभी को 100 पार्टिसिपेंट कंप्लीट्स, वेरी गुड, फैंटास्टिक। सभी 100 पार्टिसिपेंट्स को 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राइट, ये ऑफिशियली अनाउंस है हमारी कोर टीम विटर इंडिया की तरफ से। राइट, जो कि एक अच्छे लेवल पे अब हम लोग और क्या बिजनेस स्ट्रेटजी, यस, आज हम लोग बिजनेस स्ट्रेटजी को भी एक बार लीक आउट करेंगे। राइट, हम लोगों की क्या बिजनेस की स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम लोग ना सिर्फ अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएं, अपना टीम को भी बढ़ाएं। राइट, और अपनी पॉकेट से कम हम लोग इसके ऊपर अपने पोर्टफोलियो को डेवलप करने में निवेश करें। राइट, एक अच्छा इन्वेस्टर, जब हम किसी एफिलिएट की बात करते हैं, राइट, और उस एफिलिएट में जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारी पॉकेट से कम उसमें पैसा निवेश होना चाहिए। और क्यों, इसका क्या मतलब है कि जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, नो डाउट इन्वेस्टर्स नीचे आएंगे हमारे साथ में। राइट, और हम लोग वहां पर अपनी टीम डेवलपमेंट के से हम लोग क्या कुछ अर्न कर पा रहे हैं और क्या कुछ हम लोग इधर पोर्टफोलियो डेवलप कर पाएंगे, बात आती है वो वाली। ओके, एक बार देखो फिर से विपुल जी के पास चल के। विपुल जी, ओके, राइट नाउ, अभी थैंक यू। अभी ठीक है सर? जस्ट मिनट। ओके, प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, राइट। ओके सर, यस प्लीज। कोई नहीं सर, दिख रहा है, अभी भी ऐसा भी दिख रहा है, अच्छा है। ओके, राइट, मैं कंप्लीट दिख रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, श्योर। सबसे पहले आज हम लोग तकरीबन अपनी फैमिली के अंदर 105 पार्टिसिपेंट आज हमारे बिजनेस के अंदर हम लोग एसोसिएट हैं, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपका कोच मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर, मैं आप सभी लोगों को नए साल के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपकी जो कीमती समय है और डेफिनेटली कि आपको सही तरीके से सही समय पे सही गाइडेंस मिलता जाए, इसके लिए मैं आप कहूँगा आपके जो समय है, जो कीमती समय है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको नए साल के हिसाब से मैं देना चाहता हूँ। दोस्तों, अपने परिवार के साथ में आनंदमय तरीके से पूरी साल की जिंदगी आप, ये जो साल है एक खुशी प्लस नई तरीके से जो बिजनेस की कामयाबी है, एक अच्छी योजना के साथ में अपने परिवार के साथ में बैठे और उनके साथ में प्लानिंग करें कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम लोग 2022 के अंदर एक अच्छा सा लक्ष्य आप अपने जिंदगी के अंदर ले, क्योंकि ये जो हर साल की हमारी जो साल आने का मतलब होता है कि हमारे जिंदगी का भी एक साल लक्ष्य हमारी यहीं से शुरुआत होती है। तो अपने परिवार के साथ में एक अच्छी योजना की शुरुआत करें और एक अच्छी जो भी शुरुआत है पॉजिटिव माइंड के साथ में हमने शुरुआत कर दी तो डेफिनेटली आपका इस साल बहुत अच्छी तरीके से आपको जाने वाला है। लक्ष्य जिंदगी का निर्धारित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेली के डेली हम आपको जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो इन्फॉर्मेशन है ओनली फॉर पोर्टफोलियो और आपकी एक बिजनेस से संबंधित हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं इस चर्चा के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में हम डेली आपसे चर्चा करते हैं। ये एक ऐसी नायाब टेक्नोलॉजी है जिससे हमारा बिजनेस भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर हम जिस टेक्नोलॉजी की बात करें, दुनिया के अंदर एक माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा जो नीड जो सिस्टम है, वो नीड आज के जमाने में टेक्नोलॉजी प्लस इंफॉर्मेशन के अंदर दोनों भी एक सिक्के के दो पहलू आपने सही तरीके से समझ लिया तो यहाँ पर कामयाबी का बेमिसाल कामयाबी आप यहाँ से छू सकते हैं। मैं इतना सा कहना चाहूंगा, ये वो रास्ता है जिसके माध्यम से नए युग के आधार पे आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा आपको स्वागत है। जिस पथ पे हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे, तो एक ऐसी शुरुआत है, एक ऐसी सफलता है जो आने वाला भविष्य हमारे इस टेक्नोलॉजी के आधार पे हमारा भविष्य यहाँ निर्धारित करेगा। मैं इतनी लंबी चौड़ी बातें ना करके शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा कि जिस आधार पे हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस रास्ते पे हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक ऐसा रास्ता है जिनके माध्यम से हमारा और आपका फ्यूचर बहुत बड़ा ब्राइट यहाँ पर हम लोग फ्यूचर में देखने वाले हैं।
किस तरीके से देखने वाले हैं, किस तरीके से इनका प्रारूप रहेगा, इसके हम लोग आगे करके धीरे धीरे करके देखते जाएंगे। इसका जो दूसरा पार्ट है जिसके मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इस टेक्नोलॉजी को करने के लिए हम लोग आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं, क्यों कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को। सबसे बड़ी जो शानदार बात है कि आज हम एक दूसरे रूबरू करके क्या क्या समझाने वाले हैं। तो एक यूनिवर्सल जो ट्रूथ है, जो सक्सेस है, वो हमारे चारों तरफ से एक ऐसी पॉजिटिव सोच हमारे साथ में जुड़ी हुई है। जैसी सोच आपके अंदर होगी उसी तरीके से हमारी कामयाबी हमारे साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। तो किस तरह की कामयाबी हम चाहते हैं जिंदगी के अंदर, मैं आपको इस तरीके से बताना चाहता हूं। संसार की सबसे बड़ी समस्या इनकम है, महंगाई नहीं। उसी तरीके से अगर आप कहीं वही करते रहेंगे जो अब तक करके आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो अब तक आपको मिलता रहा है। तो कहने का मतलब आपको और हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। हमें ज्यादा चाहिए तो क्या चाहिए, एक्स्ट्रा क्या करना हो पड़े, इसके लिए क्या हमें एफर्ट लगाने की जरूरत है, कोई नई टेक्नोलॉजी की तलाश करने की जरूरत है। यदि इन चीजों की सोच के साथ में आप जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं तो डेफिनेट है कि आपके अंदर कुछ नई तरीके से आपके अंदर उथाल होने वाला है। इसका मतलब क्या, जिंदगी हमें कुछ अलग तरीके से हमें करना पड़ेगा। यदि आप पुराने ढर्रे में अभी भी जिंदगी जी रहे हैं तो आपको वही सब चीज मिलने वाला जो अब तक आपको मिला हुआ है। तो हमें अपने आप को थोड़ी चेंज करने की जरूरत है। बिजनेस की फ्लो हमें क्या सिखाता है, ये हमें सिखाता है हमें चार तरीके से बिजनेस करने का हमें निमंत्रण मिलता है, जिसमें से हर दुनिया के अंदर चार कैटेगरी के लोग हैं। चारों कैटेगरी के लोग आपको चार तरीके से लोग दिख जाएंगे दुनिया के अंदर। 95% लोग यहाँ पर मिडिल कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि जिसमें से आप कह सकते हैं इसमें से 60% लोग यानी 55% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। बाकी के जो लोग हैं वो लोग मिडिल कैटेगरी में आते हैं, और बाकी जो 5% लोग हैं केवल वो अमीर कैटेगरी में आते हैं। इसकी पूरा श्रेणी, पूरा दुनिया की एक सार निकाल करके रखा गया है कि दुनिया में जो गरीब और अमीर में फर्क है क्या है। तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉय जो होता है जिंदगी भर किसी की दूसरे की गुलामी करता है, जिंदगी भर नौकरी करके जो पैसा कमाता है उसी से एक छोटा सा लास्ट में जाकर के मकान या गाड़ी का सपना देखता है। एक एम्प्लॉय के पास में इतनी सी केवल सोच होती है। मगर उससे मैं सेकंड क्लास की जो एम्प्लॉय में बात करूं, जो जो खुद का बिजनेस भी होता है, दूसरा होता है बिजनेस ऑनर, प्लस एक होता है इन्वेस्टर। ये तीन तरीके की दुनिया के लोग हैं, यानी कि एम्प्लॉय हो गया, एक बिजनेस ऑनर हो गया, एक सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, उसके बाद में एक इन्वेस्टर हो गया। इसमें भी तीन चार तरीके के लोग हैं। एक तो नौकरी करने वाले लोग हैं, एक आदमी वो है जो दुनिया के अंदर वो अपना बिजनेस करते हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं, और दूसरा एक आदमी होगा जो खुद का व्यापार वो खुद संभालते रहते हैं, और चौथा एक आदमी वो है जो इन चारों तीनों में से डिफरेंट एक केवल निवेशक होता है जो बड़ी बड़ी बिजनेस के अंदर खुद का पैसा निवेश करते हैं। तो दोस्तों इन तीनों कैटेगरी के अंदर आप उठा करके देखते हैं तो उसके अंदर जो मेरे को समझ में आती है वो समझ में आती है मात्र जो लास्ट वाला जो इन्वेस्टर वाला पार्ट है वो काम तो कम करता है मगर उनका पैसा इतना ज्यादा काम करता है, वो बिजनेसमैन के पास भी जाके पैसा काम करवाता है। तो यही वो लोग हैं जो 5% लोग हैं जो दुनिया के अंदर अपना पैसा हजारों जगह पे लगा करके, 100-500 जगह पे लगा करके, या कई तरीके के बिजनेस के अंदर लगा करके दिन दुगनी रात चौगनी अपने पैसे के माध्यम से अपनी ग्रोथ कंटिन्यू बनाई हुई है। और ये लोग धीरे धीरे करके दिन दुगनी रात चौगनी अपना तरक्की करते जा रहा है। मगर वो एम्प्लॉय क्या करता है, 95% जो लोग हैं वो केवल उन लोगों के लिए जिंदगी भर काम करके आ रहे हैं जो अभी तक अपने आप को समझ ही नहीं पाए कि मैं कितना बड़ा बिजनेस कर सकता हूं। तो दोस्तों ये जो कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं इसको समझने की जरूरत है। दुनिया में दो तरीके से लोग हैं। यदि आप किसी के ऊपर निर्भर होकर के जिंदगी जीना चाहते हैं तो वही चीज आपको केवल मालिकाना हक तो आपको नहीं मिलेगा, एक एम्प्लॉय के रूप में आप ओनली फॉर जिंदगी भर आपको एक सैलरी मिलने वाला है। और यदि आप चाहते हैं कि मेरे पास मेरा पैसा हजारों जगह पे काम करे और सही तरीके से मेरा पैसा दौड़े, तो दोस्तों आपको जिंदगी में एक अच्छा बिजनेस इन्वेस्टर आपको बनना बहुत जरूरी है। ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी आपको अपना कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा कि पैसा कितना बड़ा काम करके दे सकता है। ये इस तरीके से आप इसका उदाहरण के तौर पर आप यह समझ सकते हैं। ये दो तरीके के लोग हैं, आप इनको ऐसा कैलकुलेशन समझ।
95% दुनिया के अंदर ओनली फॉर किसके लिए काम करते हैं? ओनली फॉर पैसे के लिए काम करते हैं। अधिकतर लोगों को जब भी किसी को देखो, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे ये करना है, वो करना है, मतलब उनके पास में फुर्सत 1 मिनट की नहीं है, पता चला उसके जेब में कौड़ी नहीं है। यानी कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि बिल गेट्स को उदाहरण बताऊं तो बिल गेट्स दुनिया के सबसे बिजी व्यक्ति है, मगर सबसे वाला बिजी होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा पैसा वाला भी वही है। दोस्तों, एक आदमी आपको वो भी मिलेगा मार्केट के अंदर जो बिजी तो 100% है, मगर पता चला उनके जेब में 1 रुपए नहीं है। यानी कि दुनियादारी के फोन सबसे ज्यादा बिजी उन्हीं का रहता है, पता चला उनके पास में पैसा भी नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा फालतू का बिजी होने से क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। 95% लोग केवल पैसे के लिए बिजी है और पैसा उससे दूर भागता जा रहा है, क्योंकि अभी तक पैसा कमाने की फॉर्मूला अभी तक वो समझ ही नहीं पाए। उसके बाद में 5% लोग वो है दुनिया के अंदर, वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वो पैसा उनके लिए काम करता है। यदि ये कैलकुलेशन समझ में आ गई तो आपको ये कैलकुलेशन यहां पर समझ में आ जाएगी। इसका उदाहरण मैंने आपको इसलिए समझाया कि दुनिया में यदि वाकई में पैसा कमाना है तो पैसे के लिए मत भागो। यदि पैसे को आपने अपने पीछे भगा दिया तो उस दिन आपके पीछे पैसा की लाइन लग जाएगी। ये छोटा सा कैलकुलेशन यदि समझ में आती है, बातें छोटी है और उदाहरण बहुत बड़ी है। इस तरीके से दुनिया के अंदर आप बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं कि जिनके पास में कुछ भी नहीं था, मगर आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा पैसे वाला। यदि मैं बिटकॉइन की बात करूं तो दुनिया के सबसे बड़ा बैंक कौन है? यदि मैं बात करूं द वर्ल्ड इज द बिगेस्ट बैंक, द एक्चुअल कार्ड्स यानी कि करेंसी की मैं बात करूं, यदि सिस्टम में अभी वर्चुअल जो करेंसी है, जो बिटकॉइन का नाम हम लोग जानते हैं, कितने रुपए का था? अब सभी लोग जानते हैं, सभी लोग उदाहरण भी देते हैं कि 6 रुपए का था, 8 रुपए का था, 10 रुपए का था। आज कितनी 40 लाख 50 लाख रुपए की कीमत है। ये कैसे हुआ? ये ओनली फॉर समय के डिमांड के अकॉर्डिंग इसकी कीमत बढ़ गई है। उसके बाद दुनिया के अंदर जो दूसरा है वर्ल्ड बिगेस्ट लार्जेस्ट टैक्सी कंपनी, नो व्हीकल, इनके पास में कोई व्हीकल ही नहीं है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कौन कंपनी है? उबेर, टैक्सी कंपनी के रूप में जाना जाता है। इसी तरीके से आप अंदाजा लगाइए, फेसबुक ये दुनिया के सबसे पॉपुलर मीडिया है, और इनके पास में नो क्रिएटिव से क्वांटिटी, इनके पास क्वांटिटी नहीं है। उसकी तरीके से अलीबाबा, इनका कोई दुकान नहीं है। ये सारे अर्निब, ये कौन से दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा उसके अंदर आप गिने जाते हैं, जिसको रियल एस्टेट के अंदर कहते हैं, मगर इनका खुद का कोई मकान ऐसे सिस्टम शुरुआत में इनका बिल्कुल भी नहीं रहा है। मगर आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बिजनेसमैन के तौर पे देखा जाए, अर्निब का नाम पूरी दुनिया के अंदर नाम जाता है। दोस्तों, ये लोग कौन है? ये खुद का खरीदे ना करके एक टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट किया, जिसके तौर पे बहुत कामयाबी बेमिसाल तरक्की हासिल करी। इसी तरीके से ये जितने सारे 10 लार्जेस्ट कंपनी है दुनिया के अंदर, ये लोग क्या है? ये वो है जो दुनिया के अंदर डिमांड के साथ में अपने आप को उसके साथ में न्यौछावर कर दिया। बस इतनी सी चीजें समझ गए, ये मालामाल हो गए, पैसे बना लिए। आज आप किसी चीज को उठा करके देखो, उदाहरण के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल हो गया, अमेजन हो गया, अल्फाबेट, उसे फेसबुक, alibaba.com, ये जितने सारे कंपनी का मैं नाम ले रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी के हिसाब से ये लोग आकर के मार्केट में खड़े हो गए। दोस्तों, इन लोगों ने एनालिसिस करके देखा कि मार्केट की दिशा क्या है, हमें क्या जाना है, कैसे करके हमें बिजनेस करना है, उसकी तरफ देख करके वहां पर अपनी कदम रखा और कदम के साथ में चलते गए, बिजनेस की डेवलपमेंट होती गई। आज दुनिया के अंदर आप देखिए, एक एक कंपनी की ऐसी ऐसी कंपनी है जिनकी एक शेयर की कीमत आज के दिन में 2,40,000 रुपए की कीमत है, जब उनकी शेयर की कीमत मात्र कितना था? ओनली फॉर जिस दिन कीमत केवल 700-800 रुपए कीमत था, आज उनकी कीमत 2,40,000 रुपए समथिंग हो गया है। ये बातें, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, यदि अमीर बनना है तो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर आना बहुत जरूरी है। और सभी लोग, अमीर बनने वाले जितने लोग हैं, वो इस इंडस्ट्री के अंदर जरूर आते हैं, और अधिकतर लोगों का प्रिंसिपल इसी सिद्धांत से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, ये जो जितने सारे मैं आपको बात बताऊं कि आपको एक एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा यहाँ पर इन लोगों ने जिंदगी में क्या किया, और करने के बाद में ये कितनी अपनी पोर्टफोलियो, इसका एक एग्जाम्पल के तौर में आपको बताना चाहूंगा। ये एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये उबेर है, alibaba.com है, उसके बाद गूगल है। ये जितने सारे, मैं उदाहरण केवल 2 का देकर देना चाहता हूं। जैसे आप एग्जाम्पल समझ लीजिए कि एक एप्पल के अपन उदाहरण लेकर के चलते हैं। जब एप्पल का शेयर जो है 1976 में, इनका जब प्री आईपीओ जब ये शेयर लॉन्च हुआ था, राइट, तो इसकी जो 10% जो शेयर था, इसकी जो 10% जो शेयर था, ओनली फॉर $800 के अंदर टोटल के टोटल इन लोगों ने इस शेयर को सेल कर दिया था, इसके मालिक ने।
जब इसकी $800 के अंदर 10% इसकी शेयर इसकी सेल कर दी, तो उसके बाद में आज यदि इस शेयर की मैं वैल्यू की मैं बात करूं तो तकरीबन इसकी वैल्यू है आज की में उस 10% शेयर की जो कीमत है तकरीबन $100 बिलियन की उसकी कीमत हो चुकी है। दोस्तों, यदि किसी चीज की $100 बिलियन की यदि वर्थ वैल्यू $800 की वैल्यू उतनी हो सकती है, इसका मतलब क्या हुआ? 100 अरब रुपए। 100 अरब रुपए यदि $800 का वैल्यू, यदि ये 1976 से लेकर के यहां तक हो सकता है कि इनका कैलकुलेशन हर किसी के साथ में ऐसा करके जुड़ा हुआ है, जिसका मैं उदाहरण यहां पर आपको बता रहा हूं। उससे इसी तरीके से इस जिंदगी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी हर किसी इंसान के पास में एक आता है। जैसे बहुत सारे लोग यहां पर आते हैं, वो कहते हैं कि सर मेरे को शेयर जैसे ही बिकना शुरू हो गए तुरंत मुझे शेयर को बेचना है, मेरे को पैसा कैश करना है। यानी कि उसके दिमाग में अभी तक कैलकुलेशन बैठा ही नहीं क्या चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे। उसको केवल एक ही चीज पड़ी है, मुझे प्रॉफिट गेन करना है, उसको जल्दी करके खत्म कर दो। जो एप्पल, जो अलीफर एप्पल कंपनी की जब शुरुआती 10% जो शेयर है जैसे $800 के अंदर सेल कर दिया था, उसी तरीके से हमारे अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, ये टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर एक ऐसी नायब टेक्नोलॉजी, नायब अपॉर्चुनिटी, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर एक बेमिसाल डिमांड क्रिएट करने वाला टेक्नोलॉजी, जिसके तहत आने वाला टाइम के अंदर रियल लाइफ टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर आपको बहुत बड़ा फ्यूचर के अंदर बैकअप देने वाला टेक्नोलॉजी है। यदि इस टेक्नोलॉजी को आप समझते हैं, मैं कहता हूं कि अपने बच्चे का सुनहरा भविष्य की तरफ आप यहाँ पर एक नींव रखने जा रहे हैं, जिसके ऊपर पूरा फ्यूचर उनका यहाँ पर क्रिएट होने वाला है। दोस्तों, ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये सारी चीजें कोई ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है और हकीकत बता रहा हूँ। समय के साथ में जिसने अपने आप को पहचान लिया, वो दुनिया के अंदर वो उसने मान के चलो कि दुनिया की बिजनेस की नींव उसने पहचान ली। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। उदाहरण के अंदर मैं और भी कुछ बातें कहूंगा ऑलिवर बीटर के बारे में। अब हम बात करेंगे कि जितनी सारी चीजें बताया था वो मैंने बताया था एग्जाम्पल, कि दुनिया में जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, आज वो अरबपति खरबपति, जिसने 10 साल पहले भी रखा हो, आज अरबपति खरबपति बन गए। यदि आपके अंदर भी ऐसी कोई सपना है और जिंदगी में कुछ उड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये रियल में कोई कंपनी नहीं है, ये एक्चुअली क्या टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के साथ में तो यही उदाहरण हम लोग देते हैं, चले जिंदगी के साथ भी और बड़े जिंदगी के बाद भी। यदि ये चीज आप चाहते हैं तो मैं कहता हूं दोस्तों, आपका जो अब अगला जो 15 मिनट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखने वाले हैं, राइट। तो मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ जो दुनिया के अंदर वीटर टेक्नोलॉजी, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, प्लस दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो रही है उसके ऊपर सबसे बड़ा काम पूरे दुनिया के अंदर बेमिसाल काम होने वाला है। इसका डिजाइन इस तरीके से दिखेगा, बाकी मैं आगे बताऊंगा। ये क्या काम करेगा दुनिया के अंदर? ये काम करेगा आने वाला टाइम के अंदर जितनी सारी आने वाला टाइम के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है, उस डिमांड को यहाँ पर पूर्ति करेगा। क्योंकि अभी व्हीकल का जमाना है, इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ी आ रही है, तो वहां गाड़ी भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। मगर इस टेक्नोलॉजी के बदौलत दो चीजों से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी, एक हवा और प्लस मैग्नेट। हवा के माध्यम से प्रेशर बनाया जाएगा और मैग्नेट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। तो यहाँ पर बिजली बनाने की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की बिजली हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ में बना सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि कितने बड़ा पैमाने में इस टेक्नोलॉजी कौन लगाना चाहता है। दूसरी बात, इनको लगाने की जो पैमाना है, ताकि गवर्नमेंट एरिया हो, पब्लिक एरिया में हो, हर जगह पे लगा सकते हैं। उसके बाद में इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दिखने वाला है, जिस तरीके से आप एक मॉडल के तौर पे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी सारे के सारे नई नई जमाने के नई बिल्डिंग के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। तो आने वाला टाइम में जो बिल्डिंग आप देखने वाले हैं, तो आपको पता है कि दुबई के अंदर बहुत सारी मकान है, आपने देखा होगा कि गोल गोल चरखा जैसा घूम रहा है वो। इसका मतलब क्या है? जैसे रस्सी की पेचे होती है, वैसे ही आपका मकान भी वैसे पेच वाला डिजाइन वाला देखने वाले हैं। उसी तरीके का हमारा इस टेक्नोलॉजी के साथ में ऐसे ही करके डिजाइन वाला आपको मकान भी दिख जाएगा, और इसके अंदर बीच वाला पार्ट में हमारा ये टेक्नोलॉजी खड़ा हुआ नजर आएगा। ये जिस तरीके से रूरल हो या अर्बन सिटी के अंदर जहां पर भी, जैसे मॉडल के तौर पे जैसे कोई होटल है, तो होटल के अंदर इस टेक्नोलॉजी को लगानी है, तो आप यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो होटल का स्ट्रक्चर है। यानी कि उसके अंदर हम लोग इस पैमाने पे इसको खड़ा कर पाएंगे। यानी कि डिजाइन हर जगह पे अलग अलग रहेगा। तो इसकी
तकरीबन 190 मीटर से लेकर के 1000 मीटर के हाइट तक हम इसको खड़ा कर पाएंगे, जिसके तहत ये मान के चलिए दुनिया के अंदर हर किसी कैटेगरी के अंदर हम इसको खड़ा कर सकते हैं। चाहे वो शेप आपका कैसा भी रहे, डिजाइन मॉडल चेंज रहेगा, सिस्टम यही रहेगा, हवा के माध्यम से यहाँ पर रोटेट करने का जो कैपेसिटी है वो उसके साथ में ये जुड़ा रहेगा। मगर इलेक्ट्रिसिटी बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, इसके जो नीचे बेसमेंट वाला पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाने का सिस्टम जो न्यूडिनियम मैग्नेट के माध्यम से यहाँ पर तैयार किया जाएगा। दोस्तों, इसके जो ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगलियन, इनके पास में जितने सारे अवार्ड रिवार्ड की सर्टिफिकेट है, इसके नीचे वाला लाइन में आप देख सकते हैं, चाहे वो लाइबिलिटी की हो, रिस्क फ्री हो, उसके बाद पेटेंट की हो, उसके बाद गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन की हो, सारी सर्टिफिकेट आपको नीचे वन टून करके आपको दिख जाएगा। इसका जो डेलिस मिस्टर डेनिस की जो विजन मिशन है, दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जो 80% जो सिस्टम है, राइट, इस सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर पूर्ति इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से होने वाला है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, दूसरे उनका मिशन के तौर पे ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उनको खत्म करने का इसका दूसरा मिशन है। दोस्तों, इन चीजों के माध्यम से एक नायब व्यक्ति जिसके पास में इतना बड़ा विजन मिशन है, मैं कहता हूं दोस्तों, ये वाकई में एक इस सदी का बहुत बड़ा एक उपहार इन माध्यम से हमें खुद को मिलने वाला है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि समय के साथ में यदि ऐसे शख्स हमारे जिंदगी में आ रहा है जिनका विजन मिशन बहुत स्ट्रांग है, तो हमारा तो ऑटोमेटिकली हमारा तो कल्याण वैसे ही हो जाएगा। दोस्तों, ये सारी चीजें, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है जो हम लोग वीटर से यहाँ पर रिलेटेड जो भी चीज यहाँ बाय करते हैं, सेल करते हैं, उनकी जो सारी चीजें हमारे पास एक एक करके सर्टिफिकेट होती है, और उसके बाद में जो पैटेंट सर्टिफिकेट है, सारी चीजें आप एक एक करके अपने डैशबोर्ड के अंदर सारी चीज छुपी हुई है, आप एक एक करके क्लिक करके देख भी सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा डेनिस टैगलियन की। इनका थोड़ी इसका जो प्रोफाइल है वो काफी लंबा है, तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा, सर का जो विजन मिशन तो आपको बता ही दिया, बाकी सारी चीजें नवास की भी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफी चीजें इनके पास में है, तो आप इनको चाहे तो बैकग्राउंड में जाकर के सारी चीज इनका स्टडी कर सकते हैं ऑलिवर डेनिस के बारे में, क्योंकि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है कि जिनके बारे में थोड़ी सी बोल करके मैं आपको खत्म कर दूं। इनके बारे में आपको हो सकता है 10 मिनट भी लगे इनके बारे में बोलने के लिए। दोस्तों, मैं इतना सा कहूंगा कि वाकई में जिस शख्स के साथ में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो ये काबिल तारीफ पर्सन है और पूरी दुनिया के अंदर इसका बहुत बड़ा नाम इसका जाने वाला है। और जिस इंसान का मैं नाम ले रहा हूँ, ये जीव ग्रुप, यानी कि ये बहुत बड़ा एक ऐसा ग्रुप है जिनके माध्यम से वीटर के साथ में असाइनमेंट भी हुआ है। तो इनके साथ में फ्यूचर के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगी, कहीं पर भी हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो जीफ ग्रुप के माध्यम से भी हमारा यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी स्टैंडिंग खड़ा होने वाला है। तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, जिस शख्स के साथ में हम लोग अभी खड़े हैं, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। ये कोई ऐसा मामूली व्यक्ति नहीं कि जो छोटा मोटा जाकर के उनको खड़ा कर दिए बिजनेस के लिए, बस ठीक है चल गया तो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपने आप में, यदि जीप ग्रुप को अभी क्रोम सर्च के अंदर भी सर्चिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इनका बैक प्रोफाइल कितनी बड़ी है और इनका वाकई में बिजनेस कितना बड़ा है। तो ये ऑटोमेटिकली वीटर जो टेक्नोलॉजी है, इनको पूरी स्टैंडिंग करने का, इनकी पूरी सपोर्ट करने का इस जीप ग्रुप के माध्यम से फाउंडेशन हमारा तैयार किया जाएगा। ये हमारी स्टार्टअप प्रोजेक्ट है जहां पर जैसे हमारी डेवलपमेंट होती जा रही है, तो उसके तौर पे अब 2018 से लेकर के 2023 तक की पूरी एक ऑनली सीरीज है कि जिस तरीके से सीरियल बाय सीरियल, जैसे 1 से लेकर के 14 स्टेज हमारी जो कंप्लीट होगी, तो कब कब कौन सी पार्ट हमें कंप्लीट, किस कैटेगरी में हमें कंप्लीट करना है, उसके एक एक सीरीज यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग धीरे धीरे करके प्रोजेक्ट जो रोड मैप है, हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं कि हर साल हमारे क्या क्या मार्केट के अंदर और इस प्लेटफॉर्म के अंदर हमारा क्या क्या डेवलपमेंट होने वाला है, सारी चीजें इन्फॉर्मेशन हमारी पूरी रोड मैप के अंदर एक एक चीज करके लिखी हुई है। तो उसके बारे में हम लोग स्पेशल एक मीटिंग लेते हैं जिसमें हम लोग रोड मैप के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कि वीटर 2025-26 तक क्या क्या करने वाला है। दोस्तों, ये रोड मैप की जो प्रोजेक्ट है, तो फ्यूचर के अंदर और भी को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कैसे करके लिस्टिंग होगी, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। तकरीबन 314 बिलियन के टोटल हमारे पास में शेयर है, जिसमें केवल प्री आईपीओ शेयर ओनली फॉर 31 बिलियन के समथिंग प्री आईपीओ शेयर हम लोग यहाँ पर बाय कर पाएंगे, जो 10% इनके ऑनर रहेंगे, को ऑनर रहेंगे, यानी कि जो भी शेयर अभी बाय कर रहे हैं वो को ऑनर के रूप में यहाँ पर भागीदार
रहेंगे जिसका फायदा उनको शेयरिंग प्रॉफिट के रूप में जब भी प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा तो जो भी बेनिफिट्स होगा उस बेनिफिट्स को ओनर के अंदर हमारे अंदर डिवाइडेशन किया जाएगा शेयरिंग प्रॉफिट के रूप में। इस तरीके से टोटल जो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 314 बिलियन का, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। ये 51% जो कंपनी के पास में ओनली फॉर ये रहेगा, ओनली फॉर 10% हमारे जैसे मैंने कहा जो टोटल को ओनर के रूप में जो हमारे पास में एसोसिएट बनते जा रहा है, ये 10% ही केवल हमारे को ओनर के पास में इनका 10% शेयर है, 31 बिलियन शेयर हमारे पास में आने वाला है। 39% ये अगला स्टेज है, आईपीओ के पार्ट है। तो इस तरीके से जो ये पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो पार्ट है जो इससे पहले जब हमने तैयार किया था उससे पहले ये शेयर इतना अब तक इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इतना सेट हो चुका था। और ये कुछ हमारे स्टेजेस हैं जहां पर हमारी हर जैसे अभी डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे तो उस समय 55,000 शेयर मिला करता था, मगर अभी 34,000 तकरीबन आपको $100 का शेयर मिल रहा है। तो इस तरीके से हर पैकेज के अंदर तकरीबन हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, जिसके अंदर आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की का सर्टिफिकेट आपको मिलता है कि जितना इंस्टॉलमेंट यदि आप पेड किया, वन शॉट आपने खरीदा, तो सारी चीजें एक एक का बायोग्राफी टोटल डाटा आपके पास में छुपा हुआ रहता है। तो एक एक करके आप देख सकते हैं कितने तारीख को आपने फीस डिपॉजिट किया और कितना आपके पास में प्री आई को आपका कलेक्ट हुआ। तो ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की है जो बारकोड के माध्यम से भी आप यहाँ कहीं पर भी रीचेकिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ सारी चीज का जो आपका डिपॉजिट वैल्यू है, डिपॉजिट आपका शेयर है, सारी चीज आपको इस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की के अंदर सारी चीज आपका दिखता है। ये हर जो महीना, जो 2 महीना 3 महीने के बाद जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है, क्योंकि दोस्तों ये कोई आम कंपनी तो है नहीं, ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि जो भी चीज आपको जांच करनी हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिपोर्ट हो, कुछ भी हो, सारी चीजें यहाँ पर डे 1 से एक एक चीज करके क्लियर होता है, जो हर महीने हम आपको एक एक करके हर मीटिंग के अंदर यहाँ पर शो भी करते हैं। इस तरीके से कुछ कंपनी के जो शेयर बॉन्ड वगैरह रहे होंगे तो आप देख सकते हैं कि उनका शेयर बॉन्ड वो इस तरीके से रहा है। जैसे फेसबुक का आप देख सकते हैं तो वो इस तरीके से रहा, माइक्रोसॉफ्ट का जो बॉन्ड है वो इस तरीके से दिखा, इसी तरीके से एप्पल का, गूगल का, सारे के सारे यहाँ पर इक्विटी शेयर के रूप में बॉन्ड इस तरीके से आपका दिखा। मगर आज का जमाना क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग का जमाना है, न्यू टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो सारी चीजें धीरे धीरे करके डिजिटल होता जा रहा है। तो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारा जो वीटर कंपनी के जो शेयर है वो सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की के माध्यम से आपको इस तरीके से नहीं, न्यू टेक्नोलॉजी के तहत इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की के माध्यम से उनको आप अपने पास में डिपॉजिट करके रख सकते हैं, जो बारकोड के माध्यम से कहीं पर भी इनको आप दोबारा करके रीवेल भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग, इतना सा कहूंगा एफिलिएट मार्केटिंग केवल इतना सा है, जो व्यक्ति यहाँ पर सिस्टम को समझ रहा है तो यहाँ पर 2 इनकम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पैसिव इनकम, दूसरा है एक्टिव इनकम। अब तक जो गणित मैंने आपको बताई, आपके जिंदगी के अंदर पैसिव इनकम बनाने का रास्ता मैंने आपको बताया कि जब तक आपके पास में शेयर पड़ा हुआ रहेगा, ताज जिंदगी भर आपको यहाँ पर शेयरिंग प्रॉफिट प्लस डिविडेंड फंड की इनकम आने के बाद पूरे लाइफ टाइम आप यहाँ पर पैसिव इनकम जनरेट करेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पर जो जनरेट करेंगे वो है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम आपको क्या सिखाता है दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हमारा जो टेक्नोलॉजी में निवेश होता है, 60% हमारा टेक्नोलॉजी के अंदर जाता है, 40% हमारा और आपके लिए एक्टिव इनकम का रास्ता देता है। यदि आप 40% की इनकम का भागीदार बनना चाहते हैं तो आपको विदाउट कंडीशन ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन करते ही 500 शेयर आपको गिफ्ट मिल रहा है। उसके बाद में जैसे ही किसी इंसान को अपने पैकेज बाय करने के बाद में डायरेक्ट रेफर किया तो आपको 10% का बोनस यानी कि रेफरल रूबल के रूप में आपकी कमीशन जनरेट होती है। सेकंड लेवल से 5% होती है, तीसरे लेवल से 2%, उसके बाद चौथे लेवल से आपके 23%। टोटल आपके जहां से बिक्री हुई है वहां से लेकर के कंपनी तक जितनी भी बीच में उनकी बिजनेस पार्टनर है, यानी कि वहां से लेके ऊपर तक जितने बिजनेस एसोसिएट पार्टनर है, उन सभी लोगों को ये 23% डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। बाकी के 3 लोगों का इनकम फिक्स है, 2%, 5% और 10%। और ये 23% हो सकता है 10 लोगों में भी कटे, 20 लोगों में भी बटे, उसके बाद 15 लोगों में बटे, कोई वो फिक्स नहीं कि ऊपर कितने लोग हैं। तो कहने का मतलब ये 40% का डिस्ट्रीब्यूशन
ये बहुत ही इजी गोइंग तरीके से कोई भी व्यक्ति यहाँ कमा सकता है। अब इस कैलकुलेशन के तौर पे बड़ा इनकम आप यहाँ जनरेट करने के एक शानदार मौके को आप अपनी जिंदगी में एक्टिव और पैसिव इनकम के साथ में यहाँ पर शानदार पोर्टफोलियो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर के अंदर आप इसी पोर्टफोलियो के बदौलत आप ये मान के चलिए आपकी तिजोरी के अंदर, आपके वॉलेट के अंदर अभी हो सकता है जिस शेयर की वैल्यू हो सकता है कि 29 पैसा 30 पैसे की कीमत हो, बट फ्यूचर के अंदर जैसे ही $1 से लेकर $10 भी काउंट हो गया, दोस्तों यहाँ जितने भी लोग आज मीटिंग देख रहे हैं यहाँ पे, मैं कह सकता हूँ जिनके पास में 10 लाख शेयर है, 5 लाख शेयर है, ये सारे के सारे मिलीनियर लोग है। मिलीनियर का मतलब हो गए दोस्तों करोड़पति, कई करोड़ों के मालिक होंगे। ये बातें मैं नहीं बता रहा हूँ, समय के डिमांड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि 2027 से लेकर के 2030 तक का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड आने वाली है उसके ऊपर मैं एक मेरी जो प्रिडिक्शन है उसके हिसाब से बता रहा हूँ 2027 से लेकर 30 तक जो एनर्जी का डिमांड होगी आज के अभी जो डिमांड है इससे जस्ट दुगना आप उस समय देख पाएंगे। और हमारे पास में ऐसा कोई रास्ता है नहीं कि जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट करें, क्योंकि अब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का साधन हमारे पास में हवा, कोयला प्लस यूरेनियम, इन 3 माध्यम से हम लोग जनरेट करते हैं, प्लस सोलर से करते हैं। इन 3 चीज के ऊपर हम लोग यदि निर्भर रह जाए तो मैं कह सकता हूं दोस्तों हम फ्यूचर के अंदर उस चीज को पूर्ति कभी कर ही नहीं सकते हैं। जो जैसे गाड़ी जैसे डीजल की वो सॉरी जो इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ी आ रही है, इनकी पूर्ति तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब जो दुनिया के अंदर सदाबहार चीज हवा प्लस मैग्नेट हमारी एक अनमोल रत्न जिसको हम लोग कह सकते हैं, और अनमोल हमारी तत्व है, हमारी मेटेरियल हमारी अनमोल एक धातु है जिसको कह सकते हैं, हमारी अनमोल ताकत है हमारी मैग्नेट। तो उनके माध्यम से जो दोस्तों यहाँ पर यदि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ये मान के चलिए कि यही वो रास्ता है जो हमारे फ्यूचर के अंदर बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब मैंने काफी टाइम ले लिया आपका, और इसी के साथ मैं दोबारा करके री इन्वाइट करूंगा मिस्टर मोहित को, और बाकी का जो इन्फॉर्मेशन किसी के पास में हो इसके बाद में हम लोग, अब मेरी बात को यहीं तक, प्लस दोबारा करके मोहित जी को शेयर कर दूंगा। प्लीज मोहित, come on the stage and take your part. Thank you. थैंक यू विपुल जी। राइट, और अभी सब लोगों को मैं कहूँ कर लीजिए। राइट, लगभग 98-99% तक सारी की सारी चीजें विपुल सर ने बता दी हैं, और होपफुली सभी को अच्छा भी लगा, क्योंकि ये स्ट्रेंथ जो है आज 136 137 तक की जो स्ट्रेंथ थी वो काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। राइट, बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ छोटी सी बात कर लेता हूँ, जैसे कि अब ओवरऑल हमने सारी की सारी चीजें समझ ली हैं। राइट, तो फिर यहाँ पर पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, वो ऐसी क्या बिजनेस ट्रिक्स हो सकती हैं, वो ऐसी क्या बिजनेस स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। राइट, है तो पुरानी लेकिन नए लोगों के लिए नई है। राइट, तो ये कुछ इस तरीके से हैं। ओके, कि इसके अंदर जो कोर टीम विटर इंडिया ने एक खुद के लिए वो तैयार किया है, जिससे कि हम लोग ना सिर्फ अपनी टीम को डेवलप करें और साथ ही अपने पोर्टफोलियो को भी टाइम रहते बनाते रहें। ओके, उस स्ट्रेटजी का नाम है 10 on 10। राइट, 10 on 10 स्ट्रेटजी, या इसके अंदर हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि 10 मतलब 10 फ्रंट लाइन वॉरियर्स भी इसको बोला जाता है, कि आपके 10 ऐसे योद्धा जो आपके डायरेक्ट में काम कर रहे हैं। राइट, और इसी चीज का अगर डुप्लीकेशन हम लोग कर दें तो हमारी टीम बहुत तेजी से ग्रो करना चालू हो जाती है। मींस हम लोग इसके जो हमारा इंडिया है, राइट, और इंडिया के जो लोग हैं उनके अंदर हम लोग जल्दी से पहुंचने लगते हैं, हम लोग इजिली और फास्टली पेनिट्रेट करने लगते हैं, जिसमें कि उसके अंदर कोई भी किसी को भी बिजनेस टारगेट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फ टारगेट लेना होता है कि हमें कैसे भी 10 डायरेक्ट करना है और कोर टीम विटर इंडिया के साथ में अपना को फाउंडर कंप्लीट करके, राइट, हमें लीडर काउंसिल वाले ग्रुप के अंदर चले जाना है, जहां पे हमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स, हमें प्रमोशंस मटेरियल्स, हमारा खुद का प्रमोशन ग्लोबली, राइट, और साथ में
सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर भी हम लोग वहां से इजीली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आपको हेल्प असिस्टेंट जो चाहिए होगा वो सारी की सारी चीजें भी कोर टीम आपको समय समय पर प्रोवाइड कराती है। राइट, सो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो होती हैं वो आप सब लोगों तक समय से समय रहते आप तक पहुंचती रहती है। और कोर टीम विटर इंडिया खुद का प्रमोशंस जो होता है वो तो होता ही है। राइट, अभी अगर आप पूरी दुनिया के अंदर विटर में, राइट, विटर के अंदर अगर कोर टीम विटर इंडिया बोलते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर एक अलग ही अपनी खुद की पहचान रखती है। क्योंकि विटर के अंदर अभी आप देखेंगे लगभग 23,000 के आसपास के निवेशक हैं, उसमें से 6,000 इन्वेस्टर जो है वो कोर टीम विटर इंडिया के लीड कर रहे हैं, जो कि लगभग लगभग 26-27% होता है पूरी कंपनी के अंदर जितने निवेशक हैं उसमें से, जो कोर टीम विटर इंडिया के हैं। ओके, तो ये सारी की सारी टीम हम सब लोगों ने एक दूसरे से मिलकर इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए बनाई है। राइट, और हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राइट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो अपना पोर्टफोलियो साथ में अपनी अर्निंग्स भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। राइट, लेट्स से जस्ट एन एग्जांपल मैं बता दूं, हमारी टीम के अंदर जो है मतलब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इवन 4-5 लाख रुपल तक भी अर्निंग करने वाले हमारी टीम के अंदर, हमारी कोर टीम विटर इंडिया के अंदर अभी मौजूद है। राइट, और अगर ऐसा किसी को समरी, क्योंकि हम लोग इस चीज को भी टाइम टू टाइम हम लोग डिस्प्ले करते रहते हैं, और अभी जनवरी में हम लोग इस चीज को भी करने वाले हैं कि हमारी कोर टीम के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो अभी 2 लाख रूबल से ऊपर इसको अभी काम कर रहे हैं, उनकी जो खुद की अर्निंग है और उनका क्या कुछ पोर्टफोलियो अभी रहेगा, राइट, या है अभी, तो वो भी हम लोग अभी समय से उन चीजों को भी प्रमोट करने वाले हैं। ऑलराइट, तो एक जो सबसे सिंपल सी जो तकनीक है, स्ट्रेटजी है, राइट, वो यही है कि आप अपने 10 फ्रंटलाइन वॉरियर्स को तैयार कीजिए, अपने 10 फ्रंटलाइन वॉरियर मतलब योद्धा जो है इनको तैयार कीजिए और उनका डुप्लीकेशन करने की कोशिश कीजिए। ये विटर के अंदर सबसे कारगर साबित हुई है अभी तक। राइट, और एक रमेश चंद मीणा जी का एक क्वेश्चन है, सर पुरानी आईडी में केवाईसी नहीं हो रही है, आधार कार्ड अपलोड नहीं हो रहा है, कैसे करना है? सर बहुत सिंपल है, उस आईडी का यूजर नेम और मेल आईडी प्लस जो आधार कार्ड है, राइट, भेज सकते हैं, सपोर्ट आपको इसके अंदर। ओके, जो काम अभी क्या करा है हम लोगों ने, जो आपका और हम सब लोगों का जो काम है, हम सब लोगों ने अपने अपने काम इंडिविजुअली सिलेक्ट कर लिए हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। अब जैसे विपुल जर हम सब लोगों का क्या है कि एक बंदा प्रेजेंटेशन देता है, दूसरा बंदा स्ट्रेटजीज और अपडेट्स के ऊपर बात करता है। राइट, सेम इसी तरीके से कंपनी सपोर्ट के ऊपर हर महीने लाखों रुपए खर्च कर रही है। राइट, अगर सिस्टम से रिलेटेड आप प्रॉब्लम होती है तो आप इंटरनेशनल सपोर्ट्स में जा सकते हैं, विटर सपोर्ट टेलीग्राम पर है जो कि रशिया से ऑपरेट होता है। दूसरा, आप विटर के अंदर लोकल सपोर्ट में भी जा सकते हैं, जो इसका ऑफिस आपका कानपुर में स्थित है। उनके भी नंबर्स मोस्टली बहुत सारे लोगों के पास में है, जिसके पास नहीं है वो प्लीज अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके भी इन चीजों को लिया जा सकता है। राइट, तो मींस जो सपोर्ट का काम है वो सपोर्ट को करने दीजिए, जो आपका काम है आप कीजिए, जो मेरा काम है हम सब लोग अपना अपना काम करते रहेंगे, तो कोई भी पजल नहीं होगा। राइट, और हमारा काम काफी स्मूथली चलता रहेगा। राइट, जिसको कहते हैं ना कि जाको काम ताइये साजे, राइट, मतलब जिसका काम है उसी को ही वो अच्छा करते हुए लगता है। राइट, तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको बोलते हैं एक्सपर्टीज। राइट, मैं जिस चीज का एक्सपर्ट हूँ मैं उस काम को बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। राइट, लेकिन सजेशंस और वो सब चीजें, हाँ, अगर उधर से नहीं होता है, विटर सपोर्ट आपको नहीं उस चीज को कर पा रही है, तब आप कोर टीम के पास में आ सकते हैं, उसका रिजोल्यूशन, उसका सॉल्यूशंस आपको 110% हम लोग आपको करा के देंगे। ओके, एंड जस्ट अ मिनट, क्या क्या है, केवाईसी में फोटो अपलोड बटन वर्क नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप सपोर्ट को लिखिए, यही तो काम है सपोर्ट का सर। नॉट गेटिंग जूम लिंक इन एडवांस, प्लीज डू द नीडफुल। अशोक देसाई जी, डेली का जूम लिंक सेम होता है सर, सिर्फ वेडनेसडे छोड़ के सभी दिन मीटिंग होती है, लेकिन ओकेजनली कभी कभी वो ड्रॉप आउट हो जाती है। भंवर सिंह राजपुरोहित जी हैं, जिसको भी वेरिफिकेशन में एरर आ रहा है
एरर एरर आ रहा है या नहीं हो रहा है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। भंवर सिंह पुरोहित जी हैं, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, विजय विजय जी हैं, केवाईसी तो नहीं हो रही है लेकिन डॉक्यूमेंट भी नहीं लोड हो रहा है, सपोर्ट को भी भेजा है अभी तक नहीं हुआ है। राइट, अभी मैं बताया तो आपको 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी या 2 जनवरी इनका पूरा का पूरा एक वीक, शायद विपुल जी को भी पता होगा कि अभी मीटर का, राइट, वो है नोवोसिबिर्स्क रशिया, और अभी उधर टेम्परेचर है -45, राइट, -45 to 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और इस समय वहां पे उनका एक फेस्टिवल होता है। तो अभी मोस्टली जो चीजें आप देखेंगे सपोर्ट के अंदर, अभी वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज पेशेंस कर लीजिए। अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो आप लोकल सपोर्ट से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। ओके, एंड सहयोग करूंगा, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड सर। अमित जी हैं, कम काम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं सर? बताया ना, सिर्फ सिंपल सा, आपने जिसके साथ भी आप जुड़े हुए हैं साइन अप कर रखा है, आप अपना एक पैकेज को बाय कीजिए, जो कि इसमें मिनिमम $100 का पैकेज है, राइट। उससे आप स्टार्ट करके अपने यहाँ पे टीम डेवलप कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो भी बनाया जा सकता है, राइट। और बताना चाहूंगा, इसमें मिनिमम विड्रॉल $50 का है, जो कि 24 आवर में प्रोसेस हो जाता है। जब भी हम लोग विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाते हैं उसके 24 घंटे के अंदर हमारे पास में, हमारे वॉलेट में वो आ जाता है। ऑलराइट, और भी किसी का कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हैंड रेज करके आ सकता है, राइट। अगर नहीं है तो आज के लिए मुझे लगता है कि आज के लिए सफिशिएंट है। ऑलराइट, अमित जी, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो आज के सेशन को मैं बाइंड अप करना चाहूंगा, राइट। कल हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं, कुछ नई एनर्जी के साथ में, कुछ नई अपडेट्स के साथ में। ठीक है, अपडेट बता देता हूँ, आज 2 जनवरी है और 7 जनवरी को दुबई में ऑफिस इनॉग्रेट हो रहा है। ओके, ये अपडेट है, और एक बार 7 को पहुंच जाते हैं, क्या कुछ नए फर्दर अपडेट्स आते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे।